स्टेटमेंट देखिए, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन के शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए, ठोस जो है उसमें ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु है। शंकु का यहाँ तक दिया है, ये शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, एच का मान 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया हुआ है, आर का मान 60 सेंटीमीटर। आगे देखिए, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर आरोपित है, यानी ये जो गोला अर्ध गोला है उसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। इसको एक लंबवृत्तीय बेलन में डाल दिया जाता है जिसमें बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है ये पूरा वो है 180 सेंटीमीटर। इसमें अब देखिए क्या क्या आपके पास दिया हुआ है। शंकु की त्रिज्या बराबर है अर्धगोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या। इसमें दिया हुआ है शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या, सबकी त्रिज्या बराबर है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद शंकु की ऊंचाई एच है जो दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर और बेलन का हाइट देखिए, बेलन की ऊंचाई बड़ा एच से डिनोट कर रहे हैं, इसका मान दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ से यहाँ तक 120 और इधर हो गया 60, यानी ये दोनों पूरा मिलकर के 180 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को निकालना है कि इस जो बेलन है, बेलन में जो शेष पानी बचेगा उसका आयतन निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे शेष पानी का आयतन बराबर, सबसे पहले तो बेलन, ये जो बेलन है बड़ा बेलन का आयतन, इसमें हम लोगों को घटाना है इस अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन। माइनस शंकु का आयतन। बेलन का आयतन बराबर सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा एच से हम लोग लिखे हैं बेलन का तो बड़ा एच लिखेंगे, माइनस अर्धगोला, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब माइनस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर छोटा एच। हम लोगों ने शंकु की ऊंचाई को छोटा एच से दर्शाया है तो छोटा एच। अब इनमें से जो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं, जिससे पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा एच, यहाँ बचेगा 2/3 आर, यहाँ बचेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर आ गया, यानी यहाँ बचेगा एच। सबका मान रख दीजिए 22/7 गुने आर का मान 60 है तो 60 गुने 60, एच का मान, बड़ा एच का मान 180 और 2/3 आर का मान 60 माइनस 1/3 एच का मान 120,
ये सब सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं तो 3 यूनिट है तो सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद 22/7 गुने 60 गुने 60 और यहाँ हो जाएगा 180 माइनस, यहाँ कटेगा तो हो जाएगा 20 बार में कट जाएगा, यहाँ काटेंगे तो 40 बार में, यहाँ हो जाएगा 20 दूनी 40 माइनस 40 इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद देखिए 40 40 80 और 180 में से घट जाएगा 80 तो 100, यानी कि 22/7 गुने 60 गुने 60 और गुना यहाँ घट करके हो जाएगा 100 इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लोग मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो हमारा इसके बदले हो जाएगा, यहाँ मीटर क्यूब लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100 गुने 100 गुने 100, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको हम लोग मीटर क्यूब में बदल दें तो 100 गुने 100 गुने 100। अब इनको हल करना है, बाकी हल करेंगे, बचेगा 22/7 गुने 6 गुने 6 36 बटा में 100 इतना मीटर क्यूब। इसको गुना करके आप लोग भाग दे लीजिए, इसका मान आएगा 1.131 मीटर क्यूब, लगभग इतना पानी शेष बचेगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है और मीनार के शिखर पर खड़ा एक व्यक्ति एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक जाने में लगा समय ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ एक मीनार है, यहाँ कोई एक व्यक्ति खड़ा है, वो देख रहा है, तो उसके साथ जो अवनमन कोण बनेगा वो यहाँ बन रहा है 30 डिग्री का, यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है अवनमन कोण, तो यहाँ 30 डिग्री कोण बन रहा है, मतलब यहाँ भी 30 डिग्री का कोण बनेगा एक अंतर कोण से। उसके बाद कह रहा है कि 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड के बाद जो है उसका कितने डिग्री का कोण बना। 6 सेकंड बाद यहाँ से यहाँ तक आने में उसको 6 सेकंड का टाइम लगा। पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना समय लगेगा, तो इसमें हम लोग दर्शाएंगे, नाम लिखिए ABC और यहाँ D। पहले इनके और इनके बीच का दूरी जो है उनको निकालेंगे कि इनके बीच का दूरी का क्या रिश्ता है। जैसे दूरी निकल जाएगा उसके अनुसार हम लोग का टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा था, यहाँ भी 30 डिग्री होगा। कुछ समय के बाद 6 सेकंड के बाद उसका जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ भी 60 डिग्री का हो जाएगा। अंतर कोण से हम लोग लेंगे तो यहाँ 60 डिग्री हो गया। अब इसमें हम लोगों को पूछ रहा है कि यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक आने में उसको 6 सेकंड का टाइम लगा, तो C से B तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग इन दोनों की दूरी का रिश्ता निकाल लेते हैं, दोनों में कितना का अंतर है उसके अनुसार हमारा टाइम निकल जाएगा। तो हम लोग आते हैं पहले, सबसे पहले त्रिभुज ABC में, ABC में हम लगाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, tan 60 डिग्री निकालेंगे, tan 60 डिग्री निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा AB बटा BC समान √3 बराबर AB बटा BC, और इनको थोड़ा हल कर देंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा AB बराबर BC √3। ये एक नंबर। उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज ABD में, ABD में हम लगाएंगे तो हम लोग के पास सेम वही काम करना है, tan 30 डिग्री बराबर निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा AB बटा BD, और AB बटा BD को हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस CD। इसमें AB का मान यहाँ रख सकते हैं हम लोग इस जगह में, यहाँ से समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ रख देंगे BC √3 बटा में
BC प्लस CD, ये हम लोगों ने समीकरण नंबर 1 से रखा है, तो समीकरण 1 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ 35 का मान 1/√3 बराबर हमारे पास है BC√3 बटा में BC प्लस CD। इनको हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमारा BC गुने √3 इंटू √3, इधर हो गया BC प्लस CD। एक के साथ गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा। करते हैं, देखिए यहाँ 3BC, यहाँ पर √3 3 हो गया, ये BC है, ये BC भी बराबर के इधर आ जाएगा, तो माइनस BC बराबर CD, यानी कि 3 BC में से 1 BC चला जाएगा, तो 2 BC बच गया और बराबर CD। देखिए अंतर क्या है, हमारा जो CD है उसके साथ ये कितना है, ये BC का 2 गुना CD के बराबर है, यानी CD के लिए हमारे पास है जितना मान, उसका आधा हो जाएगा BC, यानी कि हम लोग इस तरह से यहाँ पर BC बराबर निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा CD/2, इतना आ गया। तो यहाँ जो है मान हमारा, ये 2 गुना डिस्टेंस है, यहाँ यदि x होता तो यहाँ 2x हो जा रहा है, यानी कि हम लोगों का जो समय यहाँ 6 सेकेंड लग रहा है, वो समय यहाँ कितना लगेगा, आधा लगेगा, यानी क्योंकि डिस्टेंस यहाँ हमारा आधा है तो पहुँचने में समय भी कितना लगेगा, आधा लगेगा, यानी 6 सेकेंड है तो यहाँ हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड लगेगा। तो उसको हमने तो लिखना, क्योंकि D से C तक पहुँचने में 6 सेकेंड लगता है, इसीलिए C से B तक पहुँचने में बराबर, देखिए इसका आधा समय लगेगा, क्योंकि दूरी आधा है तो समय आधा होगा, इसलिए 6/2 सेकेंड, यानी बराबर 3 सेकेंड। ये आपका आंसर है। तरह सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण समकोण पूरक होता है। यानी कि ये आपका एक वृत्त है, इसके बाहर एक बिंदु है जो एक स्पर्श रेखा यहाँ और एक स्पर्श रेखा इधर, यहाँ मान लीजिए आपका P है, यहाँ A हो गया, यहाँ B है, और ये केंद्र हमारा O है, यहाँ से ऐसे मिलाएं ऐसे, तो इसमें आपको कह रहा है कि ये और ये कोण का योग जो है वो 180 यानी समपूरक होना चाहिए। इसको प्रूव करना है हम लोग को, तो इसमें प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। कोण सिद्ध करना है, कोण APB और AOB का मान 180 डिग्री होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा खंड होती है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ पर भी ये स्पर्श रेखा है और यहाँ से केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा खंड है वो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोण PAO बराबर, इधर से भी PB, कोण PBO बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पर्श बिंदु पर केंद्र से
स्पर्श बिंदु पर केंद्र से खींची गई रेखा खंड है। तो स्पर्श बिंदु पर जब केंद्र से खींचा जाएगा तो 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसलिए अब हम लोग आ जाएंगे चतुर्भुज ए पी डी ओ में। चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है तो हम लिखेंगे कोण ए पी बी प्लस कोण पी बी ओ प्लस कोण बी ओ ए प्लस कोण, इधर से लिखिए कोण ओ ए पी बराबर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए सबको जोड़ करके 360 डिग्री के बराबर। और देखिए यहाँ पे कोण ए पी बी ये तो ऐसे रहेगा, ए पी बी हो गया, प्लस में इस बी का मान हम लोगों ने यहाँ रखा है 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री हो गया। ये कोण बी ओ ए, हम लोग यहाँ ए ओ बी लिखे हैं, वैसे सजा के लिख लेते हैं ए ओ बी, और यहाँ भी इसका मान हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। और कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी 90 90 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। और कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, यानी कि हमारे पास आ गया कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। यही हम लोगों को प्रूव करना था। चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग ऐसा होता है, इसलिए और हमारे पास आ गया, यही हम लोगों को प्रूव करना था। आसान है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सर्वसमीका सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बटा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 बराबर 1 बटा सेक ए माइनस tan ए होगा। तो इसी सूत्र का प्रयोग करना है, तो हम लोग इस सूत्र में लाने के लिए इनको हम लोग tan और सेक के रूप में ले जाएंगे। तो हम लोग इसको क्या से भाग करेंगे कि tan के रूप में आएगा, कॉस से भाग करेंगे। तो यहाँ लिखिए पहले LHS बराबर साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बटा में साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1। हम लोग ऊपर नीचे दोनों को कॉस से भाग करेंगे, कॉस से ऊपर भी और नीचे दोनों तरफ। तो इसी जगह में कर देते हैं इसको, और नीचे करके यहाँ हम लोग करेंगे कॉस ए, यहाँ भी कॉस ए, यहाँ भी कॉस ए, नीचे में भी कॉस ए और बटा में कॉस ए। ये साइन बटा कॉस हमारा tan हो जाएगा, tan ए यहाँ कट के 1 आ गया, प्लस यहाँ हो जाएगा सेक ए, और यहाँ साइन बटा कॉस tan ए यहाँ कट के 1 आ जाएगा, यानी 1 और माइनस सेक ए। इनको अब सजाना है हम लोग को, इनको एक तरफ कर लेते हैं। सेक ए को यहाँ ले आए और इनको यहीं रहने दीजिए, प्लस tan ए माइनस 1, नीचे जैसे है वैसे रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देखिए ये सेक ए प्लस tan ए, यहाँ दो काम कर सकते हैं, या तो tan और सेक के बीच में जो रिलेशन है, हमारा जो फॉर्मूला है उसको इस जगह में रख लें, वो हो सकता है। और नहीं तो ऊपर नीचे हम लोग सेक ए यहाँ प्लस में है तो माइनस वाला के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। दोनों में से जो आपको सुविधा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे सेक ए है प्लस tan है, तो सेक और tan के बीच में क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हम इस एक के जगह में उसको भी रख सकते हैं, और नहीं तो इसको गुना भी कर सकते हैं। जैसे सेक ए यहाँ प्लस में है तो हम लोग माइनस वाला से गुना करेंगे ताकि हमारा फॉर्मूला में आ जाए सेक ए, ऊपर नीचे दोनों। चलिए इनसे हम लोग इनको पूरा को गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेक
ए प्लस टेन ए और सेक ए माइनस टेन ए, ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी। तो हमारे पास एक बार लिख देते हैं सेक ए प्लस टेन ए, इनको पूरा के साथ सेक ए माइनस टेन ए और माइनस वन के साथ उनको ऐसे गुना कर दीजिए, माइनस सेक ए माइनस टेन ए। यहाँ पर जैसे है वैसे रहेगा, टेन ए प्लस वन माइनस सेक ए, यहाँ भी जैसे है वैसे रहेगा। यहाँ देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये फॉर्मूला में आ जाएगा। तो यहाँ लिखिए एक बार, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा सेक ए और माइनस माइनस प्लस टेन ए, टेन ए प्लस वन माइनस सेक ए और यहाँ है सेक ए माइनस टेन ए। इनके बदले में सूत्र है हमारा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर वन, यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ वन रख देंगे। वन माइनस सेक ए प्लस टेन ए बटा में है टेन ए प्लस वन माइनस सेक ए और गुना में है सेक ए माइनस टेन ए। यहाँ देखिए ऊपर जो है टेन ए प्लस में माइनस में सेक ए और प्लस वन, यानी ये पूरा एक बार में कट जाएगा, यानी एक बटा सेक ए माइनस टेन ए। इतना हम लोग को लाना था, RHS के बराबर पूरा करना था, जो सिद्ध हो गया। देखिए वन बटा सेक ए माइनस टेन यहाँ लाना। इस जगह में गुना करने के बजाय हम लोग उसका फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं, वन के जगह में रख देंगे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो भी हमारा काम हो जाए। एक चतुर्भुज ABC के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। चलिए पहले चतुर्भुज बनाइए। एक चतुर्भुज इसमें A B C और D है, O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। इसको हम लोग थोड़ा सजा लेंगे तो AO बटा OC लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ ले आएंगे, यानी कि AO बटा CO बराबर इसको यहाँ ले आए तो BO बटा D। ये दिया हुआ है, हम लोग को प्रूव करना है कि ABCD जो है वो एक समलंब है, यानी कि समलंब करने के लिए सिद्ध करना है चतुर्भुज ABCD एक समलंब है, यानी कि हम लोगों को प्रूव करना है कि AB जो है वो CD के समांतर है। बस समांतर हो जाएगा, यानी कि वो समलंब हो जाएगा। हम लोग को AB को CD के समांतर कर देना है। इसमें हम लोग रचना करेंगे कि यहाँ से एक खींच रहे हैं PQ, जो POQ है, जो कि CD के समांतर है। हम लोगों ने ऐसा रचना किया कि POQ जो है वो CD के समांतर है। जाएंगे त्रिभुज BDC में। इसमें देखिए BDC में चूंकि ये वाला लाइन इस लाइन के समांतर है, यानी कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना होगा। थेल्स थ्योरम में हम लोग ये पढ़े हैं, यदि त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर
अन्य दो भुजाओं से एक रेखा खींची जाई होते हुए तो उनका भुजा का अनुपात जो ये प्रतिच्छेद करता है वो उनका अनुपात बराबर होता है। तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा बी क्यू बटा सी क्यू या क्यू सी, और बराबर यहाँ हो जाएगा बी ओ बटा ओ डी। ये हमारा थेल्स थ्योरम से है। यहाँ देखिए हमारे पास बी ओ बटा ओ डी, यहाँ है ना बी ओ बटा ओ डी, यानी कि ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, यानी बी क्यू बटा सी क्यू बराबर में ए ओ बटा सी ओ, ये समीकरण नंबर 1 से। अब इसमें हम लोग बी क्यू बटा सी क्यू और ए क्यू बटा सी ओ आ गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए बी क्यू बटा सी क्यू और यहाँ हो गया ए ओ और ओ सी, यानी कि देखिए ये क्या हो गया, भुजा का अनुपात जो है वो बराबर हो गया इस त्रिभुज में ए बी सी में। देखिए इतना बटा इतना और इतना बटा इतना, यानी कि भुजा का अनुपात बराबर हो गया। इसका मतलब है कि ये वाला जो रेखा होगा वो इस रेखा खंड के समांतर होगा। थेल्स थ्योरम का विलोम हम लोग प्रूव किए हैं कि यदि भुजा का अनुपात बराबर होगा तो उसका जो ये रेखा होगा तीसरी भुजा जो होगी वो इस रेखाखंड के समांतर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ हमारा जो हो गया वो थेल्स थ्योरम के विलोम से ये रेखा जो होगा इस रेखा के समांतर हो जाएगा, यानी कि ए बी जो हो गया वो रेखा ये पी ओ क्यू के समांतर है, यानी ये किससे हो गया, थेल्स परिमेय का विलोम। यहाँ देखिए थेल्स परिमेय के विलोम से। तो इस तरह हमारा जो है देखिए ये वाला रेखा को हम लोग इस रेखाखंड के समांतर किए थे, यहाँ रचना में लिखे हैं कि पी ओ क्यू जो है वो सी डी के समांतर है। अभी हम लोगों ने क्या प्रयोग किया कि ए बी जो है वो पी ओ क्यू के समांतर हो गया, यानी कि इसलिए हमारा हो गया कि ए बी समांतर हो गया पी ओ क्यू के, और पी ओ क्यू ऑलरेडी हम लोग समांतर किए हैं सी डी के या डी सी के। इस तरह इसलिए ए बी समांतर हो गया सी डी के या डी सी के, जो भी लिखे। तो इस तरह से हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब है। इस मॉडल सेट का लास्ट प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी में व्यक्त किया। सारणी में दिए प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण दिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करना है, सबसे आसान है। देखिए इसमें दिया हुआ है आपका वर्ग अंतराल, इधर आपकी आवृत्ति दी हुई है। बहुलक निकालने के लिए आवृत्ति में जो सबसे बड़ा मान होता है उसको हम लोग चुनते हैं। इसमें सबसे बड़ा हमारा 20 है, तो 20 हमारा F1 हो जाएगा। इससे जस्ट ऊपर वाला F0 होता है, इसके जस्ट बाद वाला F2 होता है। इसी का क्लास इंटरवल को हम लोग लेते हैं, ये हमारा लोअर लिमिट L हो जाता है। तो L का मान हमारा हो गया 40, F1 का मान है 20, F0 का मान है 12, F2 का मान है 11, H का मान हमारा ये वर्ग अंतराल का डिफरेंस जो होता है, तो 10 में से 0 घटाएंगे तो 10। अब हम लोग को बहुलक निकालना है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस इसको हल कर दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। L का मान 40 है प्लस
F1 का मान 20, F0 का मान 12, यहाँ देखिए 2 इंटू 20, F0 का मान 12 और F2 का मान 11, इतना गुने 10। इसको हल करते हैं 40 से, प्लस यहाँ 8 हो जाएगा, 8 गुने 10, यहाँ घटाएंगे, गुना कीजिए 40 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो 23, फिर हो जाएगा 40 प्लस 80 बटा में हो जाएगा घट के 17। इसको भाग लगाएंगे, 40 प्लस आ जाएगा 4.7 और कुछ भी आएगा लगभग इतना, यानी कि 44.7। ये आपका आंसर है। इस तरह से बहुलक निकालना है।